हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह हम अपने बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग सिखाएं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके बच्चों के लिए एक बैकवर्ड काउंटिंग की वीडियो बनाई थी जिससे बच्चे इजीली बैकवर्ड काउंटिंग सीख पाएँ। तो आपके बच्चे उस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग नहीं सीख पा रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेती हूँ और इसमें मैं कुछ ट्रिक्स डाल रही हूँ जिसके थ्रू आपका बच्चा आसानी से बैकवर्ड काउंटिंग सीख जाएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने स्टडी टेबल के ऊपर और इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बैकवर्ड काउंटिंग में अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग सिखाते हैं तो देखिए 1 से लेकर ये 10 तक इस तरह से हमें सीधी करके बच्चों के लिए काउंटिंग लिखनी होती है। अब हमें क्या काम करना होता है, ये कहना होता है बच्चों से कि ये जो लास्ट नंबर 10 लिखा हुआ है तो इस 10 को हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले और फिर नीचे से शुरुआत करते हुए ये देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 इस तरीके से हमें यहाँ से लेकर ऊपर चलना है। जिसे मैंने आपको एक लैडर का मेथड बताया था, जिसे हम सीढ़ी यहाँ से यहाँ ऐसे चढ़ते हैं, इसी तरीके से हमें बैकवर्ड काउंटिंग में लिखना होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर ऐसे लिखना। जब आपका बच्चा यहाँ से अच्छी तरह 10 से लेकर 1 तक, कई बार आप ऐसे लिखवाएंगे कि एक तरफ आप सीधे तरीके से काउंटिंग दे दीजिए, उसकी ही आप बैकवर्ड काउंटिंग लिखवाइए। जब 10 तक अच्छी तरह बच्चा सीख जाएगा तब हम इसके आगे की ट्रिक से अपने बच्चों को सिखा लेंगे। अब ट्रिक क्या है ये सुनिए। अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे से कहते हैं कि 20 से लेकर 1 तक मुझे बैकवर्ड काउंटिंग लिख कर दिखाओ, तो बच्चा अगर वैसा नहीं कर पा रहा है तो आप एक ट्रिक से इसे सिखा सकते हैं। अब वो ट्रिक है कि जैसे ये 20 लिखा है, अब बच्चा यहाँ पे लिखा है 20, अब 20 के बाद यहाँ पर ये देखिए, ध्यान देने वाली बात है, ये है 0 और यहाँ पर आपको बच्चों को एक बार बताना होगा, ये देखिए 1, 0, 10। अब इस 0 के नीचे देखिए क्या नंबर आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इस 0 के नीचे हमारा 9 आएगा और 2 से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की बैकवर्ड काउंटिंग क्या है, 1 है 2 की बैकवर्ड काउंटिंग, तो यहाँ पर भी 2 है और 2 की बैकवर्ड काउंटिंग 1 हो जाएगी। इस तरीके से अब 1 की बैकवर्ड काउंटिंग तो हमने बच्चों को सिखाई नहीं है, तो 1 के नीचे तो 1 ही रहेगा और 9 की बैकवर्ड काउंटिंग क्या है, 8। अब 8 की बैकवर्ड काउंटिंग 7, 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1 और 7 की बैकवर्ड काउंटिंग 6, 1 के नीचे 1, 6 की बैकवर्ड काउंटिंग 5, 1 के नीचे 1, 5 की बैकवर्ड काउंटिंग 4, 3, 2 एंड 1। और इस तरीके से 1 के बाद अब यहाँ पर बात आती है, अब बच्चा कैसे लिखेगा। 1 के बाद यहाँ पर हमें बच्चे को बताना होगा कि 11 से पहले, यानी 1 से पहले यहाँ पे 0 और ये 1 का 1 ऐसे ही रहेगा। अब जब यहाँ पर 0 आ चुका है तो बच्चे ने इससे पहले 10, 9 सीख चुका है, तो इसके आगे आराम से बच्चा कर लेगा क्योंकि आपने 10 से आप बच्चे को सिखा चुके हैं। अब थोड़े से बड़े डिजिट की हम बात करते हैं। जैसे कि अगर आपने ये नंबर दिया है कि 250 से अगर बैकवर्ड काउंटिंग करनी है तो 250 से हम कैसे करेंगे। यहाँ 0 से मैंने इससे पहले आपको बताया था, 0 की बैकवर्ड काउंटिंग हमने 10 में क्या सीखी थी, 9, तो 0 की बैकवर्ड काउंटिंग यहाँ पर 9 है, 5 की बैकवर्ड काउंटिंग 4, 2 की बैकवर्ड काउंटिंग यहाँ पर 2 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट, पहले वाली डिजिट हमें चेंज नहीं करनी है जब तक यहाँ पर 00 ना हो। ये बात भी आपको 3 डिजिट वाले बैकवर्ड काउंटिंग में बच्चों को समझानी होगी। जैसे देखिए यहाँ पे 250 है तो 249, अभी मैं आगे 00 वाली भी बताने वाली हूँ, 248, इस तरीके से आप करवाएंगे, 247, इस तरीके से करवाते चले जाएंगे। अब ये देखिए लास्ट में अगर यहाँ पर आ जाता है 241 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 के, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 241 आ जाता है तो अब हमें इस बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि अब इसके देखिए 4 की बैकवर्ड काउंटिंग तो 3 आ जाता है, यहाँ बच्चा गलत कर देगा, तो इसके लिए हमें क्या सिखाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 11 है, 11 जब आपको बच्चे को ये बताना है कि लास्ट में अगर 1 आ जाता है तो इसके बराबर वाली डिजिट भी सेम ही रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में 1 आ गया है तो इसके बराबर वाली डिजिट 4 की 4 रहेगी। तो देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 की जगह यहाँ पर 1 के बैकवर्ड काउंटिंग 0 और 4 के 4 ही रहेगा और 2 की डिजिट अभी हमने 2 ही सीखी है।
यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ऐसे देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 251 आ जाता है, जहाँ पर ये लास्ट में 1 आएगा तो 1 की तो बैकवर्ड काउंटिंग 0 हो जाएगी, 5 की बैकवर्ड काउंटिंग 5 ही रहेगी और यहाँ के 2 की काउंटिंग 2 ही रहेगी, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 1 है, इसी वजह से। अब देखिए एक थर्ड मैं आपको कंडीशन बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 200 या देखिए 300, जहाँ पर भी लास्ट में ये 00 आ जाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए बच्चों को ये बताना है कि अगर लास्ट में ये 2 0 आ जाएं या 3 0 आ जाएं तो ये सबसे पहली वाली जो डिजिट है उसका एक नंबर कम हो जाएगा, यानी उसकी हम बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे। जहाँ पर भी डबल आ जाए या 000 आ जाए तो यहाँ पर ये देखिए 0 की बैकवर्ड काउंटिंग हो जाएगी 9, अगेन 0 की बैकवर्ड काउंटिंग हो जाएगी 9 एंड 2 की काउंटिंग हो जाएगी 1। तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और अगर ऐसे भी आपका बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो आपको कई बार उसे प्रैक्टिस करानी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप ये मत सोचिए कि एक दिन मैंने क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, आप ये मत सोचिए कि एक दिन में मैंने कराई और बच्चा एकदम सीख जाएगा। कई बार आप उसे प्रैक्टिस कराइए और कई बार ये कंडीशन अगर आप बच्चों के सामने बताएंगे तो बहुत आसानी से बच्चे सीख जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मुँह ज़बानी इसे याद कर लें तो उसके लिए आप बच्चों को जितना लिखवाएंगे और जितना मुंह से बुलवाएंगे उतनी जल्दी बच्चा याद कर लेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई आपका ऐसा टॉपिक है जो आपके बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो वो प्लीज़ मुझे बताइए, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।